Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the formation, circulation and function of the cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid में basically हम पहले 3 पॉइंट देखेंगे. पहला, cerebrospinal fluid is a modified tissue fluid. It is contained in the ventricular system of the brain and in the subarachnoid space around the brain and the spinal cord. And तीसरा, CSF replaces the lymph in the central nervous system. अब अगर हम फॉर्मेशन की बात करें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, तो बेसिकली हमें पता है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो कोरोइड प्लेक्सिस में फॉर्म होता है. अब ये जो कोरोइड प्लेक्सिस है हमारा, वो हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स में भी प्रेजेंट होता है. जो हमारे 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते थे उसमें ये कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट होता था. थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में भी जो कोरोइड प्लेक्सिस होता था वहाँ पर भी हमारे कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट होते थे. तो मेजरली जो CSF है वो थर्ड लेटरल वेंट्रिकल के पास जो कोरोइड प्लेक्सिस होता है वहाँ फॉर्म होता है, और कुछ अमाउंट में हमारा जो कोरोइड प्लेक्सिस है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल का वहाँ से भी फॉर्म होता है. अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो क्या है, द बल्क ऑफ द CSF इज फॉर्म्ड बाय द कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स एंड the lesser amount by the choroid plexus of the third and the fourth ventricles. Possibly it is also formed by the capillaries on the surface of the brain and the spinal cord. अब अगर इसके हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो मैंने बताया लेटरल वेंट्रिकल में कोरोइड प्लेक्सिस होता है, वहाँ पर ये फॉर्म होता है. थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में भी कोरोइड प्लेक्सिस होता है, वहाँ पर भी ये कुछ अमाउंट में फॉर्म होता है, बट मेजरली ये लेटरल वेंट्रिकल से ही फॉर्म होता है. लेटरल वेंट्रिकल में जो कोरोइड प्लेक्सिस होता है वहीं से फॉर्म होता है. तो हमारे 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, तो ये वहाँ फॉर्म हुआ. अब ये लेटरल वेंट्रिकल से कहाँ आता है, थर्ड वेंट्रिकल में आता है. किस फोरामेन के थ्रू? फोरामेन क्या होते हैं, एक तरीके से छेद होते हैं. तो किस फोरामेन के थ्रू आता है, उसको उस फोरामेन का नाम क्या होता है, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन. तो जो लेटरल वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल में फॉर्म हुआ, वहां से ये CSF इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू कहाँ आया, थर्ड वेंट्रिकल में आया. थर्ड वेंट्रिकल से ये फोर्थ वेंट्रिकल में किसके थ्रू आएगा, एक्वाडक्ट ऑफ मिड ब्रेन में. अब फोर्थ जो वेंट्रिकल है, जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है, उसके पास कितने छेद होते हैं, 4 छेद होते हैं. एक के थ्रू ये कहाँ आता है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, और जो 3 अपर्चर होते हैं वो इसके रूफ में प्रेजेंट होते हैं. एक मीडियन होता है और 2 लेटरल होता है. जो 2 लेटरल फोरामेन है उसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ लुस्का. 2 लेटरल फोरामेन प्रेजेंट है जिसे हमने क्या बोला, फोरामेन ऑफ लुस्का. और क्या प्रेजेंट है, एक मीडियन प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला, फोरामेन ऑफ मेजेंडाई. तो मैंने बताया फोर्थ वेंट्रिकल के पास 4 अपर्चर्स थे. एक तो हमारा किसमें, एक के थ्रू तो हमारा ये कहाँ आ जाता है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ चला जाता है. और 3 अपर्चर जो इसके रूफ में प्रेजेंट होते हैं, एक मीडियन होता है, 2 लेटरल होते हैं. 2 लेटरल वाले को फोरामेन ऑफ लुस्का बोलते हैं और एक मीडियन वाले को हम फोरामेन ऑफ मेजेंडाई बोलते हैं. और इसके थ्रू अब ये जो CSF है नीचे भी आता है और ऊपर भी जाता है. नीचे कहाँ पर जाएगा, तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा. और ऊपर कहाँ जाएगा, तो सेरिबेलम में जाएगा, सेरिब्रम में जाएगा, है ना, मतलब ब्रेन के पास जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा. और कुछ CSF हमारा नीचे आएगा. नीचे कहाँ आएगा, स्पाइनल कॉर्ड में आएगा. तो इन अपर्चर्स के थ्रू कुछ CSF ऊपर से आता है और कुछ नीचे आता है. तो वो देख लेते हैं. जो नीचे जाता है वो कहाँ जाएगा, सब एरेकनॉइड स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्डा इक्विना. और वहां से कहाँ चला जाएगा, वेन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा. और ऊपर कहाँ जाएगा, तो सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न एंड पोंटाइन सिस्टर्न. अब सिस्टर्न क्या होता है, सिस्टर्न बेसिकली होता है डायलेटेड सब एरेकनॉइड स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं. तो
वहां से हमारे पास कहाँ गया, अब जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल से अब ये हमारा कहाँ आया है, इन 3 अपर्चर्स के थ्रू कहाँ पर आया, सेरिबेलोमेडुलरी सिस्टम एंड पॉन्टाइन सिस्टम। सिस्टम क्या है, डायलेटेड सब एरेकोनॉइड स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। वहां से ये कहाँ आएगा, टेंटोरियल नॉच। अब टेंटोरियल नॉच कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है इंटीरियर बॉर्डर ऑफ टेंटोरम सेरिबेलाई में। और वहां से फिर ये कहाँ जाएगा, इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम में। अब इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम से फिर और ऊपर जाएगा, और ऊपर कहाँ जाएगा, सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम में जाएगा। तो कहाँ जाता है, सुपीरियो लेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम। और फिर उसके बाद ये कहाँ जाता है, हमारा एरेकोनॉइड ग्रेन्युलेशन। वहां पर आप का क्या प्रेजेंट है, हमारे वहां पर एरेकोनॉइड ग्रेन्युलेशंस प्रेजेंट होते हैं। अब एरेकोनॉइड ग्रेन्युलेशन अभी भी हमने जो बताया होगा कि जो एरेकोनॉइड ग्रेन्युलेशन होते हैं वो हमारे किस में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सीएसएफ को। और एब्जॉर्ब करके जब ये एब्जॉर्ब कर लेंगे सीएसएफ को, तो फिर यहाँ एब्जॉर्ब करने के बाद सीएसएफ कहाँ चला जाएगा, सुपीरियर सजाइटल साइनेसिस में। और सुपीरियर सजाइटल साइनेसिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, वेन्स प्रेजेंट होते हैं। और उस वेन्स के थ्रू ये हमारा हार्ट में आएगा। हार्ट से फिर कहाँ चला जाएगा, हार्ट से फिर हमारी आर्टरीज निकलेंगी। फिर ये आर्टरीज के थ्रू हमारा कहाँ जाएगा, ये आर्टरीज के थ्रू हमारा फिर से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सिस में, थर्ड वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सिस में, फोर्थ वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सिस में चला जाता है। फिर ये वापस ये जो साइकिल है, ये जो सर्कुलेशन है, ये ऐसे ही चलता रहता है। अब इसका सर्कुलेशन हो गया, अब इसका ऑब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन बेसिकली 3 जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है, बेसिकली चीफली तो इसका एरेकोनॉइड विलाय और ग्रेन्युलेशन में ही होगा। तो बेसिकली क्या होता है, इसका 3 जगह से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ कहाँ से, CSF is absorbed chiefly through the arachnoid villi and granulations and thus drained into the cranial venous sinuses। अभी देखा था ना, सुपीरियर सजाइटल साइनेसिस में ये ड्रेन कर देता था, फिर वहां से हमारे वेन्स के थ्रू हार्ट से फिर ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सिस में जा रहा था। इसके बाद दूसरा कहाँ होता है, इट इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड पार्टली बाय द पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स अराउंड द फर्स्ट, सेकेंड एंड 8th cranial nerve। तीसरा, इट इज ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय द वेन्स रिलेटेड टू द स्पाइनल नर्व। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब सीएसएफ का फंक्शन होगा क्या, सीएसएफ एक तो हमारा किस चीज में, एक तो ये सडन प्रेशर को डिक्रीज करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता होगा, और किस में हेल्प करता होगा, तो एक तरीके से एक ट्रांसपोर्ट फ्लूइड की तरह भी एक्ट करेगा। कई सारे जो ग्लैंड जो सिक्रीशंस निकालेंगे उसको भी ट्रांसपोर्ट करने में ब्रेन के अंदर हेल्प करेगा, है ना। और इसके अलावा इसका मेजर फंक्शन क्या होगा, एक तरीके से कुशन प्रोवाइड करेगा ब्रेन को, है ना, क्योंकि सीएसएफ और ब्रेन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो सेम होती है। इस वजह से जो ब्रेन है वो तैरता है इस फ्लूइड के अंदर। और क्या होगा, जो सीएसएफ है और ब्रेन है उसके बीच में कोई बैरियर प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से जो कोई भी अगर हमें ड्रग्स वगैरह देनी होती है तो वो भी न्यूरॉन्स तक इसी सीएसएफ के थ्रू पहुंचती है। बट ब्लड और सीएसएफ के बीच में बैरियर प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबायोटिक प्रेजेंट नहीं होता, एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती। एंटीबॉडीज प्रेजेंट ना होने के कारण अगर कोई इन्फेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाए तो ये इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ब्लड और सीएसएफ के बीच में एक बैरियर प्रेजेंट होता है। और ये क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है। देयर आर नो एंटीबॉडीज, जिसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन पहुंच जाए तो वो बहुत सीरियस हो सकता है और बहुत जल्दी सीरियस हो सकता है। इस वजह से इस चीज को रोकने के लिए ब्लड और सीएसएफ के बीच में एक बैरियर प्रेजेंट होता है जिसे हम ब्लड सीएसएफ बैरियर भी कहते हैं। तो एक बार इसके फंक्शन को हम देख लेते हैं। तो जब सीएसएफ डिक्रीजेस द सडन प्रेशर और फोर्सेस ऑन द डेलिकेट नर्वस टिश्यू, सीएसएफ nourishes the nervous tissue, neurons cannot live without glucose and oxygen for more than 3 to 5 minutes. These are constantly provided by cerebrospinal fluid
pineal gland secretions reach the pituitary gland via CSF. A major function of CSF is to the cushion the brain within its solid wall. The brain and the CSF have approximately the same specific gravity, so that the brain simply floats in the fluid. There is no CSF brain barrier, so drugs can reach the neurons through the CSF. There is blood CSF barrier. There are no antibodies bodies in the central nervous system, making the infection of the brain very serious entity. इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।